हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासरूम इंग्लिश के बारे में, यानी उन रेडीमेड सेंटेंसेस के बारे में विच आर ऑफन यूज्ड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग इनसाइड द स्कूल। वो सारे वाक्य जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं स्कूल में बोलते समय। रेडीमेड सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव अ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, क्योंकि इस तरह के वाक्य जब हम सीखते हैं तो हम प्रैक्टिकली ये समझ पाते हैं कि किस तरह के वाक्य हमें बोलने में इस्तेमाल करने चाहिए। कोई भी भाषा आप जब सीखते हैं तो आप उसे सुनकर सीखते हैं। इसी तरह से हमने अपनी मदर लैंग्वेज मातृभाषा को सीखा है। तो अगर आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको रेडीमेड सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा सुनने चाहिए और बार बार सुनने चाहिए, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पार्ट की। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, जब तक सब शांत नहीं हो जाते हम क्लास शुरू नहीं करेंगे। टीचर अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं कि जब तक सब शांत नहीं हो जाते मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। तो इसे किस तरह से कहेंगे? वी वॉन्ट स्टार्ट क्लास अंटिल एवरीवन इज क्वाइट। जब तक सब शांत नहीं हो जाते हम क्लास शुरू नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, परीक्षा कार्य योजना नोट कर लें, यानी एग्जाम का टाइम टेबल नोट कर लें। नोट डाउन द एग्जाम शेड्यूल, द टेस्ट शेड्यूल, द आंसर्स। अब यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नोट डाउन। नोट डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसको कई बार यूज करते हैं टीचर्स अपने कम्युनिकेशन में कि चलो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, आंसर्स नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लो। तो वो किस तरह से कहते हैं? वो कहते हैं नोट डाउन द आंसर्स, नोट डाउन द सॉल्यूशन, नोट डाउन द टाइम टेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम किस पेज पर हैं? व्हाट पेज आर वी ऑन? हम किस पेज पर हैं? व्हाट पेज आर वी ऑन? नेक्स्ट सेंटेंस इज, थोड़ी देर जहां है वहीं रुके। कई बार ऐसा होता है कि आप परमिशन लेने के लिए जाते हैं क्लास में या ऑफिस में और टीचर आपसे कहते हैं स्टे देयर ओनली, वहीं रुको। तो वो क्या कहते हैं? स्टे वेयर यू आर फॉर अ मोमेंट, या वो ये भी कह सकते हैं स्टे देयर ओनली, वहीं रुको। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सभी टेस्ट एग्जाम के लिए तैयार हैं? एग्जाम या टेस्ट से पहले अक्सर टीचर कहते हैं आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम। तो इस तरह के सेंटेंसेस टीचर कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे अगले सेंटेंसेस क्या कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने बैग पैक करो, क्लास छोड़ने का समय हो गया है। लास्ट पीरियड, और टीचर क्या कहते हैं? पैक योर बैग, अपने बैग पैक करो। इट्स टाइम टू लीव द क्लास, इट्स टाइम टू लीव द क्लास। यह क्लास छोड़ने का समय हो गया है। क्या तुम अपना नाम प्रतियोगिता के लिए देना चाहोगे? अगर कोई कंपटीशन होने वाली है स्कूल में तो टीचर अक्सर कहते हैं आपको इन्फॉर्म करने के बाद कि क्या तुम अपना नाम प्रतियोगिता के लिए देना चाहोगे? तो वो क्या कहते हैं? वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अपनी जगह पर बैठे रहो। बी सीटेड ऑन योर प्लेस, अपनी जगह पर बैठे रहो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर तुम्हें जवाब पता है तो हाथ उठाओ। इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट कार्ड को अपने माता पिता को दिखाएं और इस पर उनके सिग्नेचर साइन स्याही लें। तो इस सेंटेंस को वो किस तरह से कहते हैं? वो कहते हैं, स्टूडेंट्स शो दिस रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स एंड गेट देयर सिग्नेचर ऑन इट। स्टूडेंट्स शो दिस रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स एंड गेट देयर सिग्नेचर ऑन इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, चॉक डस्टर अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आओ। कई बार ये होता है कि टीचर आपसे कहते हैं जाओ फटाफट जल्दी से स्टाफ रूम में जाओ और चॉक लेकर आओ, रजिस्टर लेकर आओ, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आओ या डस्टर लेकर आओ। ऐसी कोई भी चीज के लिए वो क्या कहते हैं? आपसे कहते हैं ब्रिंग चॉक डस्टर अटेंडेंस रजिस्टर फ्रॉम द स्टाफ रूम, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सोमवार से तुम्हारा टेस्ट है या एग्जाम है। यू हैव टेस्ट फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैथ्स टेस्ट बुधवार तक के लिए स्थगित हो गया है। बड़ी खुशी मिलती है कई बार आपको।
तो इस सेंटेंस को वो किस तरह से कहते हैं? वो कहते हैं योर मैथ्स टेस्ट वॉज पोस्टपोन्ड टिल वेंसडे। योर मैथ्स टेस्ट वॉज पोस्टपोन्ड टिल वेंसडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अपनी जगह वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह वापस जाओ, गो बैक टू योर प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा ध्यान किधर है? वेयर आर यू? वेयर इज योर अटेंशन? आपके टीचर्स इस तरह भी आपसे कहते हैं। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंसेस इस सीरीज में। अब यहां पर हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस विच शुड बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, जिन्हें स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन स्कूल। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है क्या मुझे हमें इसे लिखना है? डू आई हैव टू राइट इट डाउन या डू वी हैव टू राइट इट डाउन? आपके टीचर ने कुछ बोर्ड पर लिखा है और आप कंफ्यूज हैं, तो आप क्या कहते हैं? डू आई हैव टू राइट इट डाउन या सब एक साथ कहते हैं डू वी हैव टू राइट इट डाउन? नेक्स्ट सेंटेंस है टीचर यहां पर ये जवाब भी दे सकते हैं आपको, यस यस यू हैव टू राइट इट डाउन या यस यू ऑल हैव टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सर क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? इफ यू आर एन इंटेलिजेंट इनफ, तो आप क्या कहते हैं? सर क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? तो टीचर क्या कहते हैं? यस यू मे। और आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे सर या मैम, मे आई आंसर दिस क्वेश्चन? मे आई आंसर दिस क्वेश्चन? क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सर कृपया दोबारा इसकी स्पेलिंग बताएं। सर प्लीज स्पेल इट वंस अगेन, प्लीज स्पेल इट वंस अगेन या प्लीज स्पेल द वर्ड वंस अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या आप प्रश्न हल को दोबारा समझा सकते हैं? तो कैसे कहेंगे आप? आप कहेंगे कैन एक्सप्लेन द सम, कैन एक्सप्लेन द सम क्वेश्चन सॉल्यूशन वंस अगेन। यहां पे इंपॉर्टेंट है कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप समझा सकते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस इज माफ कीजिए मैं मेरा होमवर्क नहीं कर सका। सम ऑफ यू ऑफन फेस दिस सिचुएशन, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। माफ कीजिए मैं मेरा होमवर्क नहीं कर सका। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप थोड़ा जोर से या धीरे बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर, यानी क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं या क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ बिट स्लो, अ बिट मतलब थोड़ा सा, कैन यू स्पीक अ बिट स्लो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कॉपी कल जमा कर दूंगा। आई विल सबमिट माई कॉपी बाय टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल मैं अनुपस्थित था। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज होमवर्क कब के लिए है? व्हेन इज द होमवर्क फॉर, व्हेन इज द होमवर्क फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कल नहीं आ पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुमारो। क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है? मे आई गेट लीव फॉर टुमारो, मे आई गेट लीव फॉर टुमारो। तो यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या मैं लाइट पंखा बंद चालू कर सकता हूं? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कैन आई स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। और अगर उसे बंद करना हो तो आप कहेंगे कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। और अगर आपको पंखा बंद या चालू करना है तो आप क्या कहेंगे? कैन आई टर्न ऑन द फैन, कैन आई टर्न ऑन द फैन। और अगर पंखा बंद करना है तो कैन आई टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं बैग से बाहर मेरी किताब निकाल सकता हूं? कैन आई टेक आउट माई बुक फ्रॉम माई बैग, कैन आई टेक आउट माई बुक फ्रॉम माई बैग। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या मैं बैठ सकता हूं? क्या मैं जवाब दे सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं पूछ सकता हूं? ये सभी सेंटेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं मे आई गो आउट, मे आई सिट, मे आई आंसर, मे आई आस्क, मे आई राइट डाउन।
तो ये सभी आप बना सकते हैं मे आई की हेल्प से। सेंटेंस है कल के लिए क्या होमवर्क है। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुमारो। कल के लिए क्या होमवर्क है। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है सर मुझे कुछ डाउट है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ डाउट है, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। सर आई हैव सम डाउट, सर आई हैव सम डाउट, आई डिडंट गेट कंप्लीटली, आई डिडंट गेट कंप्लीटली। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं ऑफिस जा सकता हूं, मुझे मेरी फीस देना है। मे आई गो टू ऑफिस, मे आई गो टू ऑफिस, आई हैव टू डिपॉजिट माई फी, या आई हैव टू पे माई फी, या आई हैव टू सबमिट माई फी। और नेक्स्ट सेंटेंस इज सॉरी सर, मैं मेरी कॉपी भूल गया। सॉरी सर, आई फॉरगॉट माई कॉपी, आई फॉरगॉट माई कॉपी। कई बार आप कहते हैं सर ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आप आपके क्लासमेट्स की कंप्लेन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, सर ही इज अनॉइंग मी, या ही इज डिस्टर्बिंग मी। सर ही इज अनॉइंग मी, या ही इज डिस्टर्बिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मेरा बस हो गया है। आप कुछ लिख रहे हैं और आपके टीचर आपसे कहते हैं कि फिनिश योर वर्क नाउ, तो आप क्या कहते हैं सर बस बस मेरा हो गया है। तो आप क्या कहते हैं आई एम ऑलमोस्ट डन सर, या मैम आई एम ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मेरे उत्तर सॉल्यूशंस को चेक कर लें। कई बार आप आपके टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज मेरे सॉल्यूशंस को, मेरे आंसर को चेक कर लें। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर प्लीज चेक माई आंसर, मैम प्लीज चेक माई आंसर। ये थे कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।